वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों ने दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ का एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद से ही बड़े चिंतित हैं कि आपके लिए आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, जिसके बाद हम लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। आइए जानते हैं इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से क्या रहेगा इस बार सेफ स्कोर। आंकड़ों के आधार पर सारी चीजें जानेंगे। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल। साथियों, एडब्ल्यू टीपीओ से पहले हमें जरूरी ये जानना है कि अभी आपका जो एचसीएम का एग्जाम है दिल्ली पुलिस, उसकी भी आंसर की नहीं आई है। संभावित आज या तो आप लोगों के एचसीएम के एग्जाम की आंसर की आ जाएगी, आज नहीं तो कल, यानी कहने का मतलब इसी वीक में संभावित आपकी जो आंसर की है वो आ सकती है एचसीएम की। एचसीएम की आंसर की आने के बाद ही हो सकता है इसके साथ ही आप लोगों की एडब्ल्यू टीपीओ की आंसर की भी आ जाए। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो एक दो दिन डिले हो सकती है। तो मैं मान के चलता हूं कि 8 9 10 तारीख के आसपास आपकी एडब्ल्यू टीपीओ की भी आंसर की आ सकती है। लेकिन इससे पहले हम लोग सेफ स्कोर जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो पर्याप्त हैं ये जानने के लिए कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि टोटल जो आप लोगों के कुल आवेदन हुए थे, यानी कि जो फॉर्म भरे गए थे, वो थे 3,86,000। और अनुमानित अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो अटेंडेंस रहा है इस बार, या अटेंडेंस रही है वो कितनी रही है, तो करीब करीब 1.4 से लेकर के 1.6 लाख आप लोगों की जो है करीब रही है। यानी 1,40,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच में ये डेटा रहा है। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो है आरटीआई रिप्लाई आया था, उसमें भी करीब 48 से 50% जो है वो आप लोगों की अटेंडेंस रही है। तो इतनी ही यहां मान के चल सकते हैं हम लोग। लेकिन एक फिक्स नहीं कह रहा मैं, 40 से 50% ये डेटा हो सकता है, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता है। तो आप लोग ध्यान रखें, आपका जो कंपटीशन है वो 3,86,000 से तो बिल्कुल नहीं है, 1,50,000 के आसपास से आपका जो है वो कंपटीशन है। मैं कहूंगा इनसे भी कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट से है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप बात करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये जानने के लिए कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी तो क्या कारण हो सकता है। देखिए, किस पैटर्न में कम जा सकती है, किस डेट में कम जा सकती है, किस डेट में बढ़ सकती है, सारी बातें इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, जब आप लोगों का एग्जाम हुआ इस बार एचसीएम एडब्ल्यू टीपीओ का, तो उसमें आपने देखा कि जो पहले दूसरे तीसरे दिन जो एग्जाम हुआ उसमें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साइंस का लेवल भी टफ था और इसके अलावा मैथ्स में एडवांस मैथ पूछा गया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो पहले दूसरे तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर ना तो मैथ में करके आ पाया है, ना साइंस में। फिर टीचर्स ने एनालाइज करना शुरू कर दिया एग्जाम को, तो उन्होंने फिर मैराथन क्लासेस लगाना शुरू कर दिया, और वो पॉइंट जो बार बार पूछे जा रहे थे उनको एनालाइज करवाना शुरू कर दिया। तो उससे बाद में जो शिफ्ट थी, बाद में जो एग्जाम हुआ, उसमें काफी ज्यादा हेल्प स्टूडेंट की हुई है। तो अधिकतर मैं बात करता हूं साथियों, तो मैथ में जो पूछा गया वो एडवांस मैथ पूछा गया। शुरुआत में बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा स्टूडेंट का, लेकिन बाद में फिर बदल गया। तो अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन गणित के आधार पर ही बात करते हैं, साथ ही साथ साइंस की बात करें तो उसका भी पैटर्न थोड़ा सा सेम ही रहा था मैथ की तरह ही। शुरू के 2 3 दिन स्टूडेंट नहीं कर पाए थे प्रश्नों को डायरेक्टली, लेकिन बाद में फिर वो करने लगे थे। देखिए, शुरुआती मैंने बताया 1 से 3 दिन की बात करें तो यहाँ स्कोर जो है वो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट पूरा स्कोर नहीं करके आ पाए हैं, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, यहाँ आपके नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन जिनका 4 से 6 दिन के बीच में था एग्जाम, उनके नंबर या तो स्थिर रह सकते हैं, मतलब कोई घटेगा नहीं कोई बढ़ेगा नहीं, या संभावित हो सकता है 10% के नंबर एक दो घट भी सकता है। तो आइए एक और चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा और ठीक से मैं एनालाइज करके बताता हूं। जिनका एग्जाम शुरुआती दिनों में हुआ है, उनका अगर रो स्कोर 58 है, यानी 58 है, तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यहां आपको 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो फाइनली मैं बात करता हूं कि कितना स्कोर होना चाहिए, तो 63 से 65 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन फिर से एक बार कहूंगा, यहां पर 63 से 65 को मत देखो, आपका अगर रो स्कोर 58 है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। दूसरी ओर जिनका लेट शिफ्ट में एग्जाम हुआ, अगर उनके 65 प्लस नंबर हैं, हो सकता है देखो स्थिर रहे 65 ही रहे, या हो सकता है एक दो नंबर कम भी हो सकते हैं, तो भी आप फाइनली देखेंगे तो एवरेज आपका 63 से 65 ही यहां निकल जाता है। तो फाइनल जो कट ऑफ हो सकती है वो 63 से 65 के बीच हो सकती है। ये आप लोग देखिए कि अगर आपका शुरुआती शिफ्ट्स में है तो आप 58 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में है। लेट आपका हुआ है तो 65 प्लस नंबर हैं आपके, तो भी आप सेफ स्कोर में है, अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ये सारी की सारी कट ऑफ में जर्नल कैटेगरी वाइज बता रहा हूं, बाकी आप अलग आधार पर देख लीजिएगा।
तो फाइनली जो मैं कहूंगा कि सेफ स्कोर क्या है, तो 58 प्लस अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो रो स्कोर आपका इतना बन रहा है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही हैं। बाकी यहां पर मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 से 66 नंबर के बीच में अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद में बन रहे हैं नंबर, तो आप लोग स्थिर रहिएगा, मतलब तैयारी में लगे रहिए, कुल मिलाकर के शांत नहीं बैठना है। क्योंकि मेरे भाई मैंने अगले पेज पर एक बात लिखी हुई है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां देख लीजिए। देखो ये बहुत जरूरी है जानना हर उस स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम के साथ साथ फिजिकल की तैयारी नहीं करता है। मैं बताता हूं जरा, देखो यहां लिखा है लिखित परीक्षा पास करना व्यर्थ है। कब? यदि आप फिजिकल में फेल हो जाते हैं। अगर आपने मान के चलिए बहुत अच्छा स्कोर कर लिया एग्जाम में और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ गए, सेफ स्कोर से भी ज्यादा आ गए नंबर, अब लेकिन आपसे फिजिकल नहीं लग पाया, तो व्यर्थ है, किसी काम के नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि फिजिकल में तो अगर 58 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो भैया लग जाओ। इसी के साथ साथ 58 प्लस स्कोर सुरक्षित क्यों है, इसके आधार पर मैं दो तीन बातें बताऊंगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ जी सही कह रहे हो। पहली बात, यहां पर प्रश्न जो थे वो कठिन थे, एडवांस मैथ पूछा गया था जो कि स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं था। दूसरी बात, साइंस का जो पोर्शन था वो भी टफ था, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के या जीके के जो क्वेश्चन थे वो भी वाकई में बहुत अच्छे लेवल के थे। इसके बाद उपस्थिति कम थी, यानी कि आपकी जो अटेंडेंस थी वो भी कम रही है 50% के आसपास, और भी कम 50% से भी। और नॉर्मलाइजेशन इस बिहाफ पर आपको 5 से 7 नंबर का मिल भी सकता है। तो इसलिए आप फिजिकल फैक्टर में फेलियर होने की संभावना न रखें अपने अंदर। प्लीज आप सभी से कहूंगा कि अभी आज से आप तैयारी में लग जाइए। बाकी जैसे ही आंसर की आएगी मैं आप लोगों को एक और वीडियो बना करके 100% वो स्कोर बता दूंगा जो आपके सेफ रहेगा, जो आपके लिए सेफ होगा। बाकी अभी इसी आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं साथियों। और अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल है कंपटीशन गुरु, इस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यहां पर 7 तारीख से हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए मैराथन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और रीजनिंग के स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज आप पढ़ने के लिए चैनल रीजनिंग बाय विवेक सर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। आपको एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहाँ समझाया जाएगा। मैं रणनीतिक वीडियो भी यहाँ पे बनाता हूं, जैसे कि आपको कैसे एक परीक्षा पास करने के लिए रणनीति बनानी है, वो सारी वीडियोस यहाँ मिलती रहेंगी। ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिमोटिवेट होते हैं, लगातार फेल होते रहते हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं, तो वो एक जीत हासिल कर सकते हैं अगर उनको एक सही मार्गदर्शक मिल जाता है। तो मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा, मार्गदर्शन भी करूंगा, और लगातार आपके प्रयासों के साथ मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनलों को सब्सक्राइब तो कर ही लें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ लगातार वीडियोस को शेयर करना, कमेंट्स करना और अपने वैल्यूएबल बातें हम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद साथियों।